बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला हुआ है। कोई बैरूनी हमला नहीं हुआ, वोकला नाराज़ वोकला ने हमला किया है, वहाँ तोड़ फोड़ की है और काफ़ी जो है ना वहाँ हंगामा रहा है सारा दिन, और उस वजह से जो है ना मामलात काफ़ी ख़राब रही है। तो इसके बारे में आपको बताते चलते हैं कि वोकला तहरीक के बारे में पस मंज़र पहले इसका देख लें, हम डिस्कस कर लें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वोकला तहरीक क्या थी, कहाँ से शुरू हुई है और ये वोकला का ये रवैया कब से बना और इस रवैये के साथ ये कैसे आगे चल रहे हैं। तो वोकला तहरीक जो शुरू हुई है 2007 में मार्च में अपना मुशर्रफ साहब से सदर पाकिस्तान, और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब को सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया, और उसकी जगह एक और चीफ जस्टिस साहब का अपॉइंटमेंट कर दी। तो वहीं से वोकला ने तहरीक चलाई। अब वोकला तहरीक को इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन वो इस तरह कामयाब हो गई कि उसमें जो अपोजिशन तो थी नहीं मुशर्रफ की, मुल्क बड़ा स्मूथली चाह रहा था, ऊपर हर चीज़ रावी चैन चैन लिख रहा था, लेकिन वोकला तहरीक की वजह से मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो गुस्सा था वो सामने आया, और उनके जो एंटी मुशर्रफ तहरीक जो थी, वो जो लोग उसमें शामिल थे, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, मुस्लिम लीग नून भी थी, उसमें जनाब तहरीक इंसाफ भी थी, और मजहबी छोटी जमातें और भी थी, सब ने मिल के उसमें हिस्सा डाला और वो अपने आवाम को लेके आए। और चीफ जस्टिस साहब जिस शहर में आते थे वहाँ पे लोग घंटों उनका इंतज़ार करते थे इफ्तिखार चौधरी साहब का। वो समझते थे इफ्तिखार चौधरी साहब कि ये सारे वकील हैं, वो वकील नहीं होते थे, वो आवाम होती थी। और उसके बाद बड़ा रिस्पांस दिया, आवाम दबी हुई थी थोड़ा सा, इन जमातों ने भी आवाम को कहा कि ये निकलें, ये जमहूरियत की तरीक़ है, ये वकला की आज़ादी की तरीक़ है, इससे अदालत का वक़ार बुलंद होगा। तो बिल्कुल हुआ, और अदालतों के में इंसाफ हुआ, इन अदालतों की इंसाफ में हुक्मरानी मिलेगी। उसमें वकला जो है वो अदालतों को सुप्रीम देखना चाहते थे, अदालतों के फैसलों को सुप्रीम देखना चाहते थे, आज़ाद देखना चाहते थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, तहरीक के साथ, और फिर ये तहरीक चलती रहेगी। 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की असैसिनेशन हो गई, साहबा की असैसिनेशन हो गई। उसके बाद इलेक्शन हुआ जो कि 2 माह लेट हुआ, 40 दिन 40 डेज़ वो लेट होगा। उसके बाद पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ गई, वकला तहरीक फिर भी चलती रहेगी, जबकि वो पहले ही वकला तहरीक के साथ थी पीपल्स पार्टी, और इनके जो थे वकील एतजाज़ हसन वो भी बहुत एक्टिव थे, और वो कहते थे इसको बहाल करें। लेकिन बात बन नहीं रही थी, क्योंकि वो इफ्तिखार चौधरी साहब को भी जानते थे, उनके मिजाज को भी जानते थे कि किस तरह के आदमी हैं, किस तरह के फ़ैसले करते हैं। ये उन लोगों में भी शामिल थे जिन्होंने PCO के तहत हलफ उठाया हुआ था। मुशर्रफ को इन्होंने 3 साल दिए थे कि आपके पास 3 साल हैं, उसके बाद आप इलेक्शन की तरफ जाएं। फिर उन्होंने 2001 का इलेक्शन कराया बल्दियाती, और उसके बाद 2002 का उन्होंने जनरल इलेक्शन कराया। तो इसी तरह ये मामला चलते रहे। 2009 में जब अपोजिशन ने देखा कि पीपल्स पार्टी इसको बहाल नहीं कर रही, तो फिर ये जो है ना एक और लॉन्ग मार्च हुआ, और वो गुजरांवाले जाके ठहर गया, और उसका जो है ना उसमें शामिल तो सारी जमातें थे, लेकिन उसका क्रेडिट ले गए मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज शरीफ साहब उसका क्रेडिट ले गए, और वकला तहरीक ऐसे लगता था जैसे मियाँ नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की तहरीक है। उसके बाद जज साहब इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो गए। बहाल होने के बाद जब वो दोबारा आते थे मुल्तान में, तो सिवाय बार और अदालतों के अलावा कहीं पे उनको हमने इतना प्रोटोकॉल नहीं देखा उनका, और ना ही वो लोगों को जमे गफीर इकट्ठा होता था चौकों में और शहरों में। सिर्फ अदालतों की हद तक था, बार रूम्स की हद तक था, बार में जाके वो ऐलान करते थे, वहाँ उनकी बड़ी पजीराई होती थी, और उनसे नून लीग खुद भी खाइफ रही काफ़ी अर्सा, जब तक वो रिटायर नहीं हो गए। नेक्स्ट जो है उससे वकला की बहाली हो गई तेज़। अब ये जो सारा पेश मंजर क्या, अब क्या हुआ है, तो ये सारा जो डिस्कस कर रहे थे, अब क्या हो गया है जो इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला हो गया, तो भाईजान सुप्रीम कोर्ट पे जब हमला हुआ था उस वक्त आपको याद नहीं है, उस वक्त तो बहाली तहरीक भी नहीं चली थी। तो जहन में रखें ज़रा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला उससे बड़ा तो नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी हो गया था। तो ये कुछ चैम्बर्स का इशू था, ये चैम्बर बने गए हैं, कब्ज़ा हुआ है। तो भाईजान ये कब्ज़ा साफ ज़ाहिर है, एक पार्टी जाती है, वो चैम्बर बनाते हैं अपने, तो उनको मुतबादिल जगह दें। उनका भी रवैया सही नहीं था,
جو انہوں نے کیا اپنوں کے ساتھ کیا ہے, خود کے ساتھ کیا ہے, ان کی اپنی کمیونٹی. جج کون ہے؟ وکلا سے آتے ہیں, جج وکلا سے آتے ہیں, ان کی اپنی کمیونٹی ہے. جب وہ خود اپنے ججوں کی عزت نہیں کریں گے تو کل کو جب ججوں کی وہ عزت نہیں کریں گے تو پھر وکلا کی خاموشی بھی میری سمجھ سے باہر ہے. 2-3 طرح کے لوگ ہیں یہ جو وکلا میں ہیں. بہت گڈ کمیونٹی ہے, کافی وہ ہیں جو وقت کے ساتھ خاموش رہتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو زیر عتاب بھی رہے ہیں, ان میں کافی بڑے نام بھی تھے اور وہ غصے اور ناراضگی کا سامنا کرتے ہیں. جب یہ تحریک چل رہی تھی تو جہاں پہ بھی گیدرنگ ہوتی تھی, مجال ہے جو کوئی ایک آدمی یہ کہہ دیتا کہ جی یہ صحیح نہیں کر رہا, وکلا صحیح نہیں کر رہے, سب یہی کہتے تھے, خاموش رہتے تھے, یا کہتے جی واہ بڑا کام اچھا ہو رہا ہے. اب یہ کہہ رہے نہیں, یہ وکلا نے یہ کر دیا, وہ بھائی جان اب اس کو چلنے دیں, جب یہ ہوگا قانونی حدود میں رہ کر چلیں. اگر غیر قانونی قبضہ تھا تو اس کو غلط گرایا گیا, اگر غلط گرایا گیا تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سیشن جج نے آرڈر دیے تھے, تو بھائی جان وہ سیشن جج بھی تو آپ کے ساتھی ہیں, آپ کے سینئر ہیں, تو انہوں نے اگر آرڈر دیا تو ان کے آرڈروں کو ماننا چاہیے. تو پھر یہ جو ہے نا سارا ہنگامہ کیا ہے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ویری نائس پرسن, وہ اس تحریک میں خود شامل رہے ہیں, اور امید ہے کہ وہ ان کے ساتھ بہتری کریں گے اور ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. آخری اطلاع تک FIR ہو گئی ہے ان کے خلاف, کچھ چند وکیلوں کے خلاف, درجن خان وکلا کے خلاف. اس لیے ایک دوسرے کو برا کہنے بھلا کہنے کی بجائے وقت کا انتظار کریں. ایسا قانون خود اپنا راستہ بنائے گا, اور جو جگہ خالی کرائی گئی تھی وہ بھی ایک سیشن جج کے کہنے پہ خالی کرائی گئی تھی. اس لیے جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. بہرحال اپنے رویوں کو ٹھیک کریں, رویوں میں تلخی آ گئی ہے, چاہے وہ جس طرح مرضی آئی ہے, لیکن یہ وکلا حضرات پہ بار بار یہ آ رہا ہے کہ یہ اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں. آخر کچھ تو وجوہات ہیں جو لوگ اس طرح کہتے ہیں, ورنہ ہم تو جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کافی ادبی لوگ, ذہن بھی رکھتے ہیں, وہ لٹریچر بھی پسند ہے اور بڑی معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں ان سے. اور پھر وکلا ہی ہیں جو آپ کا دفاع کرتے ہیں ہر فیلڈ سے. جس میں کسی بھی شعبے میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وکیل ہی ہوتا ہے جس کے پاس ہم جاتے ہیں, اور ایک اچھا وکیل آپ کا دفاع کرتا ہے اور پھر ہم سرخرو ہوتے ہیں. بہرحال ان کو ہدایت دے, اور یہ کوئی زیادہ نہیں ہے, چند کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, پورے شعبے کو غلط نہیں کہنا چاہیے. ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ سینکڑوں میں ہوگی, جبکہ وکلا برادری تو لاکھوں میں ہے. اس لیے بہتر طریقے سے اس کو دیکھنا چاہیے, مثبت نظر سے دیکھنا چاہیے, پازیٹیو امیج قائم کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کو بار بار جو ہے اٹھایا جائے. شکریہ. بس پیٹ ہی دیتا پھر.